हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HVAC सत्या में। और आज फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में ये PAC जो होती है, इस PAC का ब्लू बॉक्स की PAC है, इसका एक अलार्म आ रहा है। उस अलार्म के बारे में बताऊंगा कि वो अलार्म किस चीज़ का है और वो अलार्म क्यों आता है। इसमें ये रेफ्रिजरेंट R410A है, आप देख सकते हैं सामने। और उसके बाद ये 7.5 TR की PAC है और इसमें एक अलार्म आ रहा है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये अलार्म किस चीज़ का है, ये बटन जो मैं प्रेस कर रहा हूँ ये बैक का बटन होता है और ये एंटर का बटन होता है। ऊपर नीचे अप और डाउन के बटन होते हैं और इसको एंटर करने से ही ऑन और ऑफ होती है PAC। PRG लिखा है वो प्रोग्राम का बटन है, उसके PRG के ऊपर जो है वो अलार्म का बटन है। उसको प्रेस करने से अलार्म रीसेट होता है और वहीं से दिखता है कि क्या अलार्म आ रहा है। प्रेशर के बारे में बता दूं, इसका कंडेंसर का प्रेशर 30 तक रहता है और कंडेंसर जब लोड पर नहीं होता है तो उस समय पे इसका प्रेशर कम हो जाता है और एवापोरेटर का प्रेशर बढ़ जाता है PAC का। और जब लोड पर आती है तब PAC का प्रेशर कम हो जाता है इवापोरेटर का और कंडेंसर का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि इवापोरेटर का प्रेशर अगर 8 है तो लोड पर होगी तो 8 रहेगा, 9 रहेगा या 7.5 रहेगा। जैसे ही अनलोड होगी, कंप्रेसर इसका बंद होगा तो वो 13, 14 या 15 तक पहुंच जाएगा। और उसी प्रकार कंडेंसर का जो होगा, लोड पर रहेगी तो कंडेंसर का प्रेशर बढ़ता है और अनलोड होगी तो कंडेंसर का प्रेशर घट जाता है। उसके बाद अब मैं आपको एक यहाँ पे पिक दिखाऊंगा कि अलार्म क्या दिखा रहा था। दरअसल लो प्रेशर सर्किट बंद एंड एक दूसरा भी अलार्म आ रहा था अगेन, ये ड्राइवर 1 लो एवापोरेटिंग प्रेशर। ये दो प्रेशर आ रहे थे। उसके बाद कंडेंसर का प्रेशर 21 आ रहा था जबकि PAC लोड पर थी, जबकि ये तो 30 होना चाहिए था। और एवापोरेटर का प्रेशर 5.5 आ रहा था जबकि ये 8 या 9 होना चाहिए था। तो अब हमें देखना था कि ये अलार्म क्यों आ रहा है और किस वजह से, मतलब कूलिंग नहीं कर रही थी PAC बिल्कुल भी, और ये अलार्म बार बार आ रहा था। हम उसे रीसेट कर रहे थे। उसके बाद हमें देखना था कि ये आखिर क्या वजह थी इसकी अलार्म की। तो उसके बाद हमने इसको चेक किया और हमने देखा, जैसे लो एवापोरेटिंग का वो आया तो मैं समझ गया कि हाँ, इसमें कुछ एवापोरेटर से रिलेटेड है और इसमें आई थिंक रेफ्रिजरेंट कम हो गया है। तो हुआ भी वही था, रेफ्रिजरेंट इसमें कम हो गया था, यानी कि R410A कम हो गया था। और उसका रीज़न ये था कि इसकी जो लाइन थी वो लाइन लीकेज हो गई थी। रेफ्रिजरेंट जो लाइन थी वो लीकेज हो गई थी और धीरे धीरे लीकेज से सारा रेफ्रिजरेंट निकलने लगा था। उसके बाद हमने इस PAC को बंद कर दिया और जो दूसरी PAC थी उसे चला दिया। ये अभी स्टैंड बाय में है और यहाँ से इसको चेक किया कि क्या दिक्कत है। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन इसकी रेफ्रिजरेंट लाइन लीकेज थी, जिससे कि सारा का सारा केमिकल निकल गया था। R410A इसका रेफ्रिजरेंट होता है PAC में। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी PAC में ये अलार्म आएगा आपको तुरंत समझ जाना है कि हाँ, इसमें रेफ्रिजरेंट कम है या आपकी लाइन लीकेज है। तो आपको उसके लीकेज को सही कराना है। जैसे कि आप देखोगे आगे हम कैसे लाइन के लीकेज को सही कर रहे हैं। लाइन को लीकेज को सही करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसकी ब्रीजिंग करते समय फायर से कोई और वायर ना जल जाए, बॉडी हीट ना हो जाए। इस वजह से आपको वाटर से उसे ठंडा करते रहना है और जो वायर होंगे उसके ऊपर भीगा कपड़ा रख देना है उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, ताकि इस फायर से कोई भी वायर जल ना जाए, बिकॉज काफ़ी इम्पोर्टेंट वायर होते हैं सारे के सारे। और उसके बाद आपको रेफ्रिजरेंट ऐड करना है। लीकेज सही होने के बाद नाइट्रोजन का प्रेशर दे करके आपको इसका लीकेज चेक कर लेना है रेफ्रिजरेंट डालने से पहले ही। जैसे कि हम चेक कर रहे हैं नाइट्रोजन का प्रेशर दे करके इसमें, और हम इसके लीकेज को किस तरह से चेक कर रहे हैं। और रेफ्रिजरेंट के फिल करने से पहले ही इसका लीकेज चेक करने के बाद हम इसका रेफ्रिजरेंट ऐड करेंगे और रेफ्रिजरेंट ऐड करने के बाद फिर उसके प्रेशर को और टेम्परेचर को देखेंगे। इसको
चला करके उसको देखेंगे। तो इस तरह से हमारी पीएससी बिल्कुल सही हो गई। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।